अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन सरगाना है और हम आपको इस टूर का थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट जारी करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें और बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव नज़ारे हम आपको इसमें हुंज़ा से लेकर चाइना बॉर्डर तक की कराएंगे सैर, जिसमें बहुत कुछ है आपको देखने को। खूबसूरत वाक़या, ये पासों के पहाड़ दिल फरेब, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए बागात कहाँ कहाँ पर हैं, अताबाद झील, और साथ ही यॉक कहाँ पर पाया जाता है, पंजाबी डांस गिलगित म्यूज़िक पर, और गिलगित का म्यूज़िक अताबाद झील। जी, हम हुंज़ा पहुँच चुके हैं और ये हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक जुबली होटल था जहाँ हमने स्टे किया था, बड़ा फेमस है वहाँ का। और मैं हुंज़ा की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और वहाँ के लोगों की भी। वहाँ के लोग बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं और उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फ़ॉरेन टूरिस्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ हुंज़ा वैली इस जगह पर आता है। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 97% है। आप हैरान हो जाएंगे इतना ट्रैवल करने के बाद, इस तरह के इलाके में इतने ब्रॉड माइंडेड लोग और इतना लिटरेसी रेट, अमेजिंग। ये हमारे होटल की पिक्स है। मैं आपको साथ ही यहाँ हुंज़ा वैली के दो वाक़यात सुनाना चाहता हूँ कि वो किस तरह के मेहमान नवाज लोग हैं। तो जी, हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही ये नागा पर्वत का व्यू था, बहुत ही प्यारा। बिल्कुल हमारे होटल के जैसे हम विंडो ओपन करते थे तो सामने हमें नागा पर्वत दिखाई देता था। अच्छा, मैं बात कर रहा था वहाँ के लोगों के बारे में, वो कैसे मेहमान नवाज हैं। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वहाँ पर एक खुबानी का बाग था जो कि मैं बहुत पसंद आया। तो हम सुबह भी गए वहाँ से, हमने खुबानी खूब सारी तोड़ी और खाई। फिर शाम को भी गए, तो जब दूसरे दिन वहाँ से फिर तोड़ने गए उसी पौधे से, तो वहाँ पर एक रोड पे आम खुबानी के बाग लगे हुए हैं, लेकिन अगर किसी के घर के सामने है तो वो उसकी ओनरशिप शो करता है। तो वो जिस मालिक का था उसने हमें देखा कि ये इतनी खुबानी फिर तोड़ रहे हैं, जबकि हम एक दिन पहले भी हम तोड़ चुके थे 2 दफ़ा। तो हमें भी डर लगा कि यार ये देखो, ये हमसे नाराज़ होंगे कि आप इतने खुबानी तोड़ रहे हैं। उसने हमें बुलाया, उसने हमें सलाम किया और हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। हमने बताया कि हम मुल्तान से हैं। तो उन्होंने कहा देखें, आप मेहमान हैं और इतनी दूर से आए हैं, तो ये खुबानी आप हमें दें। यहाँ पर बारिश भी आई है और तेज़ हवा भी चलती रही है, तो इसके ऊपर डस्ट होगी, तो ये आप हमें दें, हम आपको वॉश करके देते हैं। और आपने खाना ज़रूर हमारे पास से खा के जाना है, और पेशावरी कहवा भी, इसके बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। जबकि हमें ये था कि हमें ये ज़रूर डांटेगा, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स। उसके बाद अगर मैं चेरी के बाग आपको बताऊं तो हमें एक चेरी का बाग रास्ते में मिला। हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर रुक कर हमें पिक्स वगैरह बनाएं, और हमारे दिल में ये भी था कि हम खाएंगे भी सही अगर इन्होंने हमें परमिशन दी तो। जैसे ही हम उस चेरी के बाग में, इन्होंने हमें वहाँ से रोका, वहाँ के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आएँ। हमने कहा जी, हमने उनसे शेयर किया कि हम यहाँ पर कुछ पिक्स बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा पिक्स आप बाद में बनाना, लेकिन आप पहले खूब सैर होके ये चेरी खाएँ, ठीक है। चेरी खाएं और साथ ले जानी है तो वो भी आप तोड़ के ले जाएं, उसके बाद आप पिक्स बनाइएगा। और वहाँ की चेरी ऐसी ही है जैसे हमारे यहाँ ये आलू बुखारे का साइज़ है, बहुत रसीली और बहुत बड़ी, बहुत लजीज। जी दोस्तों, ये हुंज़ा वैली में ब्रुशेस कबीला है और ब्रुशेस ज़बान बोली जाती है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 97% है और यहाँ के इलाके के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। पॉपुलेशन अप्रोक्स यहाँ पर 6000 है। अच्छा दोस्तों, हम हुंज़ा से निकल पड़े हैं अताबाद झील जाने के लिए। रास्ते में ये पहाड़ों में देख सकते हैं सुरंगें, टनल यहाँ पर रास्ते में आपको बार बार दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत, तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर ये तवील है जो पहाड़ों के दरिया। हम अताबाद झील पहुँच चुके हैं जी। बहुत ही खूबसूरत ये झील है। कहा जाता है कि ये 4 कलर तब्दील करती है दिन में। इस पानी के जो कलर हैं वो 4 दफ़ा चेंज होते हैं। बहुत ही प्यारी ये झील है और बहुत बड़ी ये झील है। ये हमारी झील की पिक्स है मेरी।
पंजाबी झूमर, आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी। आपको दिखाते हैं गिलगित म्यूजिक पर गिलगित डांस, अमेजिंग। जी अताबाद झील पे एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। ये रास्ते में एक पॉइंट आता है बड़ा खूबसूरत सा, एक ब्रिज है और हम निकल पड़े हैं। और रास्ते में ये आप पासो देख सकते हैं, वेलकम टू पासो। ये पासो के पहाड़, ये जो सिलसिला है ये क्राक्रम सिलसिला है और यही जा रहा है चीन तक। और ये देख सकते हैं कि यहाँ बर्फ़ भी है, आपके सामने बर्फ़ के पहाड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में बादल और पहाड़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता। ये N75 है जो चाइना बॉर्डर तक जाता है और हम इस टाइम मौजूद है पासो पे। तो देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क पहाड़ बिल्कुल। और यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का बहुत ख़तरा रहता है, अपने आप को आपको बड़ा सेफ़ रखना पड़ता है। और आपके पास रास्ते में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट होने चाहिए और इनहेलर वगैरह भी आपके पास होना चाहिए, कोई फ़र्स्ट एड भी आपके पास होनी चाहिए और बड़ा ही मोहतात आपको ड्राइव करना चाहिए। मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिल्कुल बहुत ठंड होती है। यहाँ पर आपके पास अच्छे गर्म कपड़े होने चाहिए कि अपने आप को आप कवर कर सकें और बर्फ शूज़ होने चाहिए। ये अब हम गुजरात के बिल्कुल पास हैं और इनके बाद अब ये चाइना बॉर्डर शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी सुरंग इन्होंने बनाई हुई है, ऊपर पहाड़ गिरा हुआ है और बड़ा ही ख़तरनाक ये सफ़र है। बहुत मुहतात आपको रहना चाहिए और लैंड स्लाइडिंग बार बार यहाँ पर होती रहती है और आपको काफ़ी एहतियात का सहारा करना पड़ेगा। बड़े खुश्क है लेकिन खुश्क होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंड बहुत है। आप पहाड़ों की हाइट देख सकते हैं। जी दोस्तों, हम 0 पॉइंट चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा जिसने हमें बड़ा गिल्टी फील कराया पंजाबी होने की वजह से। तो यहाँ पर रास्ते में 3 से 4 चेक पोस्ट आती हैं जिनमें आर्मी की भी है और मकामी फ़ोर्स की भी है। तो हम एक चेक पोस्ट पर रुके, हमें कहा गया कि आप
तहसीलदार से परमिशन लेटर ले आएँ, फिर आपको जाने की इजाज़त होगी। तो हमने कहा वो तो बहुत मुश्किल है, तहसीलदार तो बग़ैर पैसे लिए बहुत मुश्किल है कि वो हमारा काम करे या हमारी बात सुने। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि आप KPK में खड़े हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते, यहाँ पर कोई करप्शन का कंसेप्ट नहीं है, आप जाएं और आपका काम हो जाएगा, आप जस्ट इंट्रोडक्शन करवाएं। ऐसे ही हुआ, हमने इंट्रोडक्शन करवाया और हमें परमिशन लेटर मिल गया। लेकिन हमें वहाँ पर बहुत गिल्टी फील हुआ कि हम पंजाब में जो हमारी फोर्सेस करप्शन करती हैं और बग़ैर सिफारिश के किसी का काम नहीं करती, तो जबकि इसके बरक्स आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो सारे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, पूरा गाइड करेंगे। तो मैं उस फोर्स को स्पेशली इस वीडियो में थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जितना अच्छा इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। दोस्तों हम बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सामने चाइना बॉर्डर है। हम इस टाइम चीन की हदूद में हैं। अब ये चाइना बॉर्डर सामने है और इसकी बैक साइड के ऊपर पाकिस्तान का बना हुआ है ऑफिस, पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो सामने आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं ये कराक्रम के ही हैं और ये हम चाइना बॉर्डर पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत तेज़ थी, ये हल्की हल्की बारिश और हल्की हल्की बर्फ़ भी गिर रही थी। यहाँ पे बर्फ़बारी, स्नोफॉलिंग यहाँ पर अमूमन आम होती है। और यहाँ पर हम बस थोड़ा सा टाइम ही रुके क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और हमें इतना आइडिया नहीं था। देख रहे हैं सारी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। ये सामने आपको पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा है जी, ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का है। और ये ग्लेशियर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो एक नेशनल पार्क है, उसके बाद यहाँ पर पालतू जानवर, यहाँ पर यॉक होता है, वाइट टाइगर होता है। नेशनल पार्क यहाँ पे बना हुआ है। ये सारा एरिया आर्मी के हैंड ओवर है। और ये देख लें चाइना बॉर्डर, बहुत खूबसूरत व्यू, अमेजिंग जी। हमने यहाँ पाक चीन दोस्ती के लिए नाराबाजी भी की अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ये हमारी गाड़ी है, बैक साइड पे होंडा एक्टी जिस पे हम गए। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों ये चाइना बॉर्डर पर ही साइन बोर्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इस्लामाबाद 857 किलोमीटर का डिस्टेंस है, गिलगित का 264 और हसन अब्दाल का 807। और मैं आपसे एंड पे यही कहूँगा कि एक तो जिन दोस्तों ने मेरे साथ जो गए उनके लिए स्पेशली थैंक्स और आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में मैं सबको एक पैगाम दूंगा कि आपको दुनिया देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ पाकिस्तान को देख लें तो बहुत है। पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं।